नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कॉर्नर से प्रैक्टिस यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी खान ग्लोबल स्टडी से लेकर आ चुका हूँ, जो आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग 85 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोथल से प्राप्त होने का प्रमाण मिला है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है बज्जी, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है सुरसेन और ऑप्शन डी है अवंती। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बज्जी था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? निम्नलिखित में से जो कौन सा युग में है जो सुमेलित है यानी सही है? ऑप्शन ए में दिया है डलहौजी के समय जो सती प्रथा का उन्मूलन है, कर्नवालिस के समय अस्थायी भू बंदोबस्त या बेलेजली के समय सहायक संधि है, और ऑप्शन डी में दिया है विलियम बेंटिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें जो कर्नवालिस के जो समय है अस्थायी भू बंदोबस्त हुआ था और ब्लेजली के समय सहायक संधि हुई थी, यानी 2 और 3 दोनों सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2 और 3 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है कब आया? ऑप्शन ए 30 मार्च 1942, ऑप्शन बी है 30 मार्च 1943, ऑप्शन सी है 30 मार्च 1941 और ऑप्शन डी है 30 मार्च 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है 30 मार्च 1942 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर के ऑप्शन से यानी गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2004। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन यानी 2016 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी स्वामी विद्यानंद। 8 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन ए में दिया उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका का, ऑप्शन सी है भारत के और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के। तो जो वास्को डी गामा है समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? इनमें से जो कौन सी घटना जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, पीपल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी नक्सलवाद से क्या है संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा खाली स्थान को अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पास किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा में जो है कब पास किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था? तो किस राज्य से भारत के किस राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो किस विषय पर केंद्रीय और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची विषय पर केंद्रीय और राज्य दोनों कानून बना सकता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो क्या है सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद जो 15 है, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के
गारंटी प्रदान करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो बजट कौन पारित करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पारित होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम आम चुनाव खाली स्थान में हुआ। भारत का जो प्रथम आम चुनाव है किस ईस्वी में हुआ, तो 1951 से 1952 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के जो सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सिक्किम राज्य के। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम खाली स्थान में अस्तित्व में आया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है किस साल अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1872 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी शुक्र ग्रह है, जो आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस समय क्वेश्चन है, लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है, तो एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागर है। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो वह है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भूबद्ध राज्य है, यानी भूबद्ध यानी चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर राज्य से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बिहार। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी यानी गोदावरी नदी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हीराकुंड बांध का जो है निर्माण महानदी पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश में वन क्या है, स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम कृषि को खाली स्थान भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो झूम की कृषि होती है उसको और क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दहिया कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। तो किस उत्पादन को बढ़ाना है, तो ऑप्शन ए में दिया है चावल, गेहूं, यहाँ पर दिया है चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज। इन जो पांचों में से किन को बढ़ाना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4 5 यानी ये सभी लोगों का उत्पादन को बढ़ाना है। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व कम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी मेघालय।
33वां क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? रुपए की जो है पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 19 अगस्त 1994 ईस्वी में। 34वां क्वेश्चन है, बैंक नोट जो है प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट जो प्रेस है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है नासिक और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो बैंक नोट जो प्रेस है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी देवास में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई जो है योद्धा वर्ग है तो कहाँ का? तो ऑप्शन सी यानी जापान में समुराई योद्धा वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन बी है जॉन के, ऑप्शन सी जेम्स हरग्रीव्स और ऑप्शन डी है एडमंड कार्कराइट। तो स्पिनिंग जेनी की जो खोज किसने की? तो जेम्स हरग्रीव्स यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो पौधे में निषेचन जब होता है तो उसके फलस्वरूप एकल कोशिका का निर्माण होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो युग्म नज कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, दांत एवं हड्डियों में उपस्थित होता है, दांत एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत एवं हड्डी में कौन सा क्या चीज उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कैल्शियम फास्फेट जो है उपस्थित रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का क्या कार्य करता है? तो वासा का एम्लसीकरण करता है, वासा का एम्लसीकरण करता है यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो छाती में दर्द का लक्षण जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? तो एंजीना पेक्टोरिस कहा जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन ए न्यू उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है भाई? तो ऑप्शन बी यानी फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी द राइट आंसर हुआ। निमाटोड के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, जो कीट है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन बी है सिलन ऑप्शन सी है एनिलिडा और ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोड। जो कीट है वो किससे संबंधित है? तो एनिलिडा से संबंधित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जो है जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन सी यानी विटामिन के द राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? यानी सबसे अधिक पाया जाता है ऑप्शन यानी नाइट्रोजन पाया जाता है। ये तो पूछेगा कि पृथ्वी के कुल लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78.094% पाया जाता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है, श्यानता गुणांक का जो है बीमा सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। यानी m के पावर 1, l के पावर -1 और t के पावर -1 जो है श्यानता गुणांक का बीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? यानी विद्युत आवेश पूछ रहा है, यानी आवेग लिखा है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन यानी कूलम्ब होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका
का कारण क्या है? तो ऑप्शन है जड़त्व अघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी विश्राम जड़त्व और ऑप्शन डी है गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो विश्राम जड़त्व का कारण व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिरता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित होता है, कोई ऊर्जा जो भंडारित होता है खाली स्थान कहलाती है। तो ऐसा ऊर्जा जो भंडारित किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यानी विभव ऊर्जा को भंडारित किया जा सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप जो है किस कारण से आते हैं? ऑप्शन ए विवर्तनिकता, ऑप्शन बी है पृथ्वी के परिभ्रमण और ऑप्शन सी पृथ्वी के परिक्रमण और ऑप्शन डी है सागरीय धाराएं। तो जो भूकंप है किस कारण से आता है? तो विवर्तनिकता के कारण भूकंप आता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार में कौन सा तरंग का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी पराध्वनित तरंग का यूज किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कार्य क्षमता, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऑप्शन सी ऊर्जा क्षमता और ऑप्शन डी है ऊष्माधारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन डी यानी श्रृंखला बंधन कहलाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की तली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का स्तर घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है? कौन सा तत्व जिनका परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक समान होता है? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा क्या कारण है? सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में से जो प्रकाश निकलता है उसके अंदर नाभिकीय संलयन का कारण होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह जो 18 के तत्व है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी यानी अक्रिय गैस कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन यानी कैल्शियम पाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन CH4 के अणु में क्या होता है? तो CH4 के जो अणु होता है मीथेन के, इसमें केवल एक आबंध पाया जाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य है? तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन सी यानी H2S क्या है? एक ससंयोजिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन सी यानी लकड़ी का जो जलना है एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन ए द इसका राइट आंसर है। कॉपर तथा एल्यूमिनियम का जो है गन मेटल जो है मिश्र धातु है। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो जो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन यानी हेनरी बेकुलर ने खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के जो है तत्व होते हैं उनका सामान्य गुण क्या होता है? तो उनका सामान्य गुण होता है कि संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन बी यानी 1912 ईस्वी में की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर है 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो गया है, पटना है, भागलपुर, बोध है। तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन ई में दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है,
57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी दामोदर मौर्य को सम्मानित किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी का वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 4 जुलाई को करने वाले हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जो मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी माउंट आबू में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की जो संसद है उसमें पहला लोकपाल जो विधेयक है कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक जो कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोर्डन ई मुर्रे, ऑप्शन बी है एलन ट्यूटरिंग, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी है जेम्स गोसलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और पूछे कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बैंकों की संख्या 12 है। 75 नंबर क्वेश्चन है, नमक ब्रिटिश एकाधिकार को विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? यानी दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च को गांधी जी ने कब शुरू किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? निम्नलिखित में से जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन बी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किस वर्ष किया गया? भारत में जो है परमाणु बम जो बना था तो उनका परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी 1974 ईस्वी में किया गया था। इसके बारे में जानेंगे तो 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा जिनका नाम था उस नाम से परीक्षण किया, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया। साथ ही परमाणु शक्ति देश बन गया। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार खाली स्थान को हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में जो खिलाफत आंदोलन है उनके बारे में क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी यह जो तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको क्या सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी यह जो है तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा खाली स्थान को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? किनको जो है महाभियोग लगाकर भी उनके प्रक्रिया के उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, तो इस सीरीज में हम लोग 85 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 85 क्वेश्चन दिया गया है। तो 82 नंबर है, दीफू दर्रा यानी दीफू पास कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा यानी दीफू जो पास है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा जो शहर है डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के लिए नाम से लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन यानी चेन्नई, भारत देश का एक शहर है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल जो आंदोलन है किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल का जो आंदोलन है किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, चारमीनार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चारमीनार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है?